हो जाएंगे एक सर कर दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डे बिफोर yesterday we have read the poem Animals, and the poet of this poem is Walt Whitman, who is an American poet. We have explained all the stanzas in the poem on Wednesday. So today we are going to discuss something more about the poet and central idea of the poem, and then textual question answers of the poem. So now I starting with the subject about the poet. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. These are the qualities of the poet. वो poet भी थे, essayist भी थे and journalist भी थे. He was born on 31st May 1819 in New York. He died on 26 March 1892. Leaves of Grass, O Captain, My Captain, and Song of Myself are some of his great works. These are his great writings. And the poem Animals that I have told you on Wednesday in the classroom while explaining the stanzas or poem in the class, that the poem is written in free verse. What's meant by free verse? Without any metrical or rhyme scheme. और ये poem one of the most published, one of the most famous poem, and that has been published in Leaves of Grass. Leaves of Grass is a complete book, and the poem is extract from the book Leaves of Grass. Okay, whether such type of questions you don't have in your exams, but you should know something about the poet or the author for your further knowledge. That's why I am telling you about the poet and poet's birth and death, and about his main works, and from where the poem has been taken, that we are reading in our syllabus. Next, central idea of the poem. पोएम के थ्रू पोइट क्या आइडिया देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या थीम है इसकी, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. द पोइट वॉल्ट विटमैन tells frankly that he feels more comfortable and at home with animals. पोइट जो है वो इंसान की बजाय, ह्यूमन बींग्स की बजाय एनिमल्स के साथ एट होम का मतलब क्या है, कंफर्टेबली होता है, ईजी, फ्री फील करते हैं, rather than his fellow human beings. He has lost so much faith in the race of man that he wants to turn and change his position with animals. यानी वो ह्यूमन बीइंग की रेस से, ठीक है, वो इतना फेडअप हो चुके हैं कि उनसे जो फेथ है वो ख़त्म हो चुका है, और वो अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट चाहते हैं, टर्न लेना चाहते हैं, और अपनी पोजीशन को एनिमल के साथ चेंज करना चाहते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव बिकम मैड रनिंग आफ्टर मटेरियल्स. कि ह्यूमन बींग जो है ना, वो एक तरह से मटेरियल के पीछे, पोजीशन के पीछे
कि ये मटेरियल मेरा है, इतना बड़ा घर है मेरा, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। मटेरियल का मतलब जो मटेरियलिस्टिक थिंग है उनसे मतलब है, उनके पीछे भागता है। दे आर बंडल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कंट्राडिक्शंस एंड कन्फ्यूजन्स। यानी दे यहाँ पर क्या है, जो मटेरियल थिंग्स हैं, मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्राडिक्शंस एंड कन्फ्यूजन्स। कंट्राडिक्शन होती है वहाँ पर, कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर। देयर कंसाइंस इज नॉट क्लियर, उनकी जो आत्मा है वो क्लियर नहीं है। एंड सो दे सफ़र फ्रॉम नाइटमेयर्स एंड वीप फॉर देयर सिंस। वही है कि जब वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हैं, सेल्फ कंटेंट नहीं हैं, तो रात को जब वो परेशान होते हैं तो सोते हैं, तो रात को सपने लेते हैं और वो अपने पापों के लिए रोते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड आर काम, जबकि एनिमल्स शांत होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं एंड कंटेंटेड होते हैं। सेल्फ कंटेंट का मतलब अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, कंटेंट का मतलब संतुष्ट होते हैं। दे डोंट रन आफ्टर मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स कौन सी होती हैं, जो मैन मेड थिंग्स होती हैं, उनके पीछे वो नहीं भागते हैं। अदर देन देयर फूड, ठीक है। दे डोंट नीड टू वर्शिप गॉड, उनको भगवान के सामने प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज दे नेवर सफ़र फ्रॉम एनी सेंस ऑफ गिल्ट और सिन। भगवान से प्रार्थना कौन करते हैं, जो कभी कभी गिल्ट और सिन से, अपने पाप की जो सेंस को समझते हैं कि मैंने ये पाप किया, मैंने ये गिल्ट किया है, फिर भगवान के सामने वो पूजा करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो जब एनिमल्स ऐसा करते ही नहीं, दे डोंट डू एनी गिल्ट और सिन, so there is no need to worship the god and there is no need to play in front of the god. They ancestors of human beings shared those tokens of love and understanding in the remote past. कहते हैं कि जो एंसेस्टर हैं ह्यूमन बीइंग की, उन्होंने शायद उन टोकन्स को, उन वैल्यूज़ को, क्वालिटीज़ को, किसकी, लव की और अंडरस्टैंडिंग की, शायद कभी पीछे रिमोट पास्ट का मतलब चलते हुए उनको खो दिया था। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन्स हैव लॉस्ट दोज वर्च्यूज़, उनको शेयर किया था यानी, और ह्यूमन बींग्स जो है ना वो उनको खो चुके हैं, उन वर्च्यूज़ को, उन क्वालिटीज़ को एंड टोकन्स ऑफ लव अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली फॉर एवर। एनी पॉइंट वांट टू से दैट ह्यूमन बींग्स have lost all the virtues and tokens of love and understanding completely forever, but animals do have all these qualities now, so he wants to turn towards the animals. नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट है बच्चे मेन पॉइंट्स ऑफ पोएम, so that I am reading these main points of poem so that you can understand it more easily. The poet feels more comfortable and at home with animals. That is very simple. कि पोइट जो है ह्यूमन बीइंग के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बल्कि एनिमल्स के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। He doesn't feel comfortable with human beings, that I have told you. He wants to move away from human beings and live with animals. मैंने बताया था ना, he wants to take turn from the human beings and he wants to go with the animals. Animals are calm and contented. Why he wants to turn towards the animals? Because animals are calm and contented. calm का मतलब शांत और संतुष्ट. calm means शांत and contented means संतुष्ट. They never weep over their miserable conditions as human beings do. वो कभी भी अपनी दयनीय स्थिति के ऊपर, मिजरेबल कंडीशन के ऊपर वीप नहीं करते हैं, क्राई नहीं करते हैं, रिग्रेट नहीं करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। दे नेवर वर्शिप गॉड एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो कभी भी गॉड की वर्शिप नहीं करते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि
बैड डीड्स करते हैं और सिन करते हैं, यानी पाप करते हैं, बुरे काम करते हैं, और फिर वो गॉड की वर्शिप करते हैं, फिर वो उनके सामने माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ना तो सिन करते हैं और ना ही वो रोते हैं। जब सिन करते ही नहीं तो रोने की ज़रूरत क्या है, उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या है। ओके बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट, दे डोंट सफ़र फ्रॉम मैनिया और मैडनेस ऑफ ऑनिंग एंड पजेसिंग थिंग्स। वो एक मैनिया होती है पागलपन की बीमारी, ठीक है, और मैडनेस का मतलब क्या है, पागलपन ही होता है। मैड मीन्स पागल होना, इस हद तक कि वो और से कम जो और ज़्यादा चीज़ को वो ओनिंग करना चाहते हैं, पोजेसिंग करना चाहते हैं। इसका मतलब ओन का मतलब ऑनर, ओन वर्ड से ही ऑनर बना है कि ओनिंग का मतलब किसी चीज़ के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना, उसके ऊपर अपना हक जताना, और पोजेस का मतलब उसके ऊपर अपना अधिकार जताना, ठीक है। तो वो और ज़्यादा थिंग्स को इकट्ठा करना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं। दे डोंट फॉल डाउन ऑन नीज टू शो रिस्पेक्ट टू अदर्स। दे यहाँ पर किसके लिए आया है, एनिमल्स के लिए। एनिमल्स जो ना कभी भी फॉल डाउन नहीं गिरते हैं अपने घुटनों पर, नहीं झुकते हैं वो अपने घुटनों पर किसी दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। जब उन्होंने कोई गलत काम करते ही नहीं हैं तो उनको झुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, यानी इट मीन्स दे आर सेल्फ रिस्पेक्टेड। Thousands of years ago, ancestors of human beings possessed the qualities of love and kindness. यानी हज़ारों साल पहले जो है ना, ancestors of human beings यानी हमारे पूर्वजों ने, ancestors ने possessed the qualities of love and kindness, वो रखते थे। कौन, हमारे जो पूर्वज हैं वो रखते थे क्या, क्वालिटीज़। कौन सी क्वालिटीज़, लव और काइंडनेस की क्वालिटीज़, ठीक है। मैन हैव लॉस्ट दोज टोकन्स। अब इंसान ने क्या कर दिया कि जो टोकन्स हैं वो वैल्यूज़ हैं किसकी, लव एंड काइंडनेस की, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमैनिटी की, वो अब खो दी है लव। बट एनिमल्स स्टिल रिमेन दैम, लेकिन अब एनिमल्स में अब भी हैं वो क्वालिटीज़, ठीक है। वहाँ पोइम में पोइट कहते हैं कि उनके पास ये क्वालिटीज़ कहाँ से आई, उनके पास ये एनिमल्स के पास ये क्वालिटीज़ कहाँ से आई। वो कहते हैं कि शायद हमारे एंसेस्टर्स या मैं कभी पहले ऐसे रास्ते से गुजरे कि हमने नेग्लिजेंटली, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, केयरलेसली जो है ना उन टोकन्स को, टोकन्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, वो हमने रास्ते में गिरा दिए, खो दिए, और एनिमल्स ने वो ले लिए, यानी हमने उनको छोड़ दिया और एनिमल्स ने उनको अपना लिया। Human beings are confused, greedy and over ambitious while animals are not. पोइट बिल्कुल क्लियर भाषा में कहना चाहता है कि ह्यूमन बींग जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जहाँ पर वो अपना एक फर्म डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ग्रीडी, और चाहिए और, ठीक है। दे डिज़ायर फॉर मोर एंड मोर, दे वांट टू पोजेस मोर मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड ओवर एम्बिशियस। और एम्बिशियस का क्या होता है कि तो एम्बिशन होना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, हमारा जो एम है उससे बनता है एम्बिशन। वाइल एनिमल्स आर नॉट, एक ओवर एम्बिशियस होना कि जिस चीज़ को हम डिज़र्व नहीं करते हैं, जिस चीज़ को हम अचीव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हम स्ट्रगल करके, किसी का इवन यहाँ ब्लड शेड भी करके उसको हम करते हैं, उसको अंजाम देते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग ऐसा करते हैं, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं करते हैं। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ द टेक्स्ट, यानी NCERT क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। व्हाट इज़ द पोइट टर्निंग फ्रॉम। तो पोइट किस चीज़ से टर्न लेना चाहते हैं, किस चीज़ से मुंह मोड़ना चाहते हैं। पोइट इज़ फेड अप, वही सिंपल सी बात है कि पोइट इज़ फेड अप विद द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स की दुनिया से वो फेड अप हो चुके हैं। ही नो मोर फील्स प्राउड ऑफ बीइंग ए मैन। उनको कोई प्राउड फील नहीं हो रहा कि मैं एक इंसान हूँ, मैं आदमी हूँ। ही वांट्स टू टर्न अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड वांट्स टू एक्सचेंज प्लेसेस, और अपना जो स्थान है वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। ही वांट्स टू लिव विद एनिमल्स। वाई, बिकॉज एनिमल्स आर सेल्फ सेटिस्फाइड, इंडिपेंडेंट
एंड कंटेंट। ठीक है, सो यहाँ पर जो दूसरी वर्डिंग में दे रखा है वो ये है कि देयर। देयर का मतलब यहाँ पर किससे है, या देयर का मतलब क्या है, एनिमल्स से, कि एनिमल्स की जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, इंडिपेंडेंस है और कंटेंटमेंट है, वो सब चीज़ें जो है ना पोइट को इम्प्रेस करती हैं टू ज्वाइन देम। ठीक है, टू ज्वाइन देम का मतलब ही क्या है, एनिमल को ज्वाइन करने के लिए उनको अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, mention three things that humans do and animals don't. First है, humans are never satisfied with their lot but animals are always contented. humans जो है ना वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं विद देयर लॉट। लॉट का मतलब उनके पास कितनी भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं, जबकि एनिमल्स हमेशा क्या होते हैं, कंटेंटेड होते हैं, शांत होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं। एनिमल्स हैव क्लियर कंसाइंस एंड डोंट वीप ओवर देयर सीन्स। एनिमल्स जो है ना अपनी जो आत्मा है उनकी बिल्कुल क्लियर होती है। ठीक है, उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है और वो कभी अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं रात को, लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, दिन में सिन करते हैं, पाप करते हैं और रात को उनके लिए रोते हैं और भगवान के सामने माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एनिमल्स डोंट बोदर देयर हेड्स वेदर दे हैव डन देयर ड्यूटीज़। यानी बोदर देयर हेड्स का मतलब क्या है, अपने दिमाग के ऊपर कोई बोदरेशन नहीं डालते हैं वो। हेड का मतलब यहाँ पर क्या है, माइंड। ठीक है, अपने माइंड पर वो कभी बर्डन नहीं डालते हैं किस चीज़ का, कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है या उनकी भगवान के प्रति क्या ड्यूटी है या क्या ड्यूटी नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो इस चीज़ को लेकर के आपस में डिबेट करते हैं कि मुझे मेरी भगवान के प्रति ये ड्यूटी थी और मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना। ह्यूमन्स आर ऑलवेज टॉर्मेंटेड विद दिस थॉट्स। वो हमेशा ही घिरे रहते हैं इस टाइप के थॉट्स के साथ, वो चिपके रहते हैं, वो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? Discuss this in group. ये भी एक एक्टिविटी की तरह है कि ह्यूमन बीइंग क्या झुकते हैं टू अदर ह्यूमन्स। ठीक है, who lived thousands of years ago, जो हज़ारों साल पहले जीते थे, रहते थे। डिस्कस इन दिस इन ग्रुप्स, तो ग्रुप में डिस्कस करने के लिए बोला है ये। देखिए, yes, human beings do kneel to other human beings who lived thousands of years ago. हज़ारों साल पहले जो है कि ह्यूमन बींग्स जो है ना दूसरे ह्यूमन बींग्स के सामने झुकते थे। एनिमल्स डोंट सफ़र फ्रॉम दिस टेंडेंसी, लेकिन एनिमल के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है, वो कभी दूसरों के सामने नहीं झुकते हैं। इन दिस रिगार्ड द लॉ ऑफ क्वालिटी ऑपरेट्स हियर। तो यहाँ पर क्या लगता है, लॉ ऑफ क्वालिटी। दे डोंट बोदर अबाउट देयर एंसेस्टर्स, वो कभी भी अपने एंसेस्टर्स के प्रति नहीं सोचते कि हमें उनका ये करना चाहिए था, हमें उनका वो करना चाहिए था। दे डोंट बोदर ऑल दिस थिंग्स। ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन्स हैव ए टेंडेंसी टू शो रिस्पेक्ट टू दोज हु हैव शोन रेयर हीरोइज्म। ठीक है, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी रिस्पेक्ट को शो करते हैं, चाहे अंदर से रिस्पेक्ट हो चाहे ना हो, टू दोज, उनके लिए, हु हैव शोन, जो अपना दिखा चुके हैं, जो अपनी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, रेयर हीरोइज्म, थोड़े कभी कभार उनके अंदर हीरोइज्म हो, ब्रेवरी हो और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हो, तो उनके लिए वो रिस्पेक्ट दिखाते हैं कि देखो हम आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ह्यूमन्स हैव ए टेंडेंसी टू डिफाई सच ग्रेट एंसेस्टर्स। ह्यूमन्स के अंदर टेंडेंसी है ये कि वो अपने इस टाइप के महान एंसेस्टर्स को डिफाई करें। डिफाई का मतलब क्या है, उनको बचा कर रखें, उनकी रिस्पेक्ट करते रहें। दे एज्यूम द स्टेटस ऑफ गॉड्स एंड प्रॉफिट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दे एज्यूम करते हैं, वो मानते हैं द स्टेटस ऑफ गॉड्स एंड प्रॉफिट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत लंबे टाइम से ही जो है वो प्रॉफिट्स का मतलब होता है कथाएँ, जो पौराणिक चीज़ें होती हैं। ठीक है,
और भगवान के प्रति जो है ना उनका एक कोई स्टेटस होता है उसको रखते हैं। ह्यूमन्स वर्शिप सच एंसेस्टर्स, ह्यूमन जो है ना ऐसे पूर्वजों को क्या करते हैं, पूजते हैं, वर्शिप करते हैं, जबकि एनिमल ऐसा नहीं करते हैं। क्या कभी आपने किसी एनिमल को देखा है कि अपने किसी एंसेस्टर की पूजा करते हुए? जैसे ह्यूमन बींग्स जो है ना, चाहे उनके दिल में रिस्पेक्ट हो या ना हो, लेकिन वो अपने एंसेस्टर्स को जैसे जो 15 दिन श्राद्धों के आते हैं तब भी वो उनको पूजते हैं, वैसे भी कभी पूजा पाठ करते हैं, भगवान के यहाँ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं करते हैं। यानी ह्यूमन बींग्स इस सब बातों के लिए अपना दिखावा करते हैं। नेक्स्ट है, यही आपका NCERT क्वेश्चन है। व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोइट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग एगो? किस टाइप के टोकन्स हैं जो पोइट कहते हैं कि उन्होंने बहुत टाइम पहले उनको गिरा दिया था? एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम, और क्या चीज़ जो है ना एनिमल उसके लिए रखते हैं। हिम का मतलब यहाँ पर पोइट के लिए है। डिस्कस दिस इन द क्लास। Walt Whitman belongs to the romantic tradition that includes Rousseau and Wordsworth। यानी वॉल्ट विटमैन जो है ना वो रोमांटिक ट्रेडिशन से रिलेशन रखते हैं, और इसी ट्रेडिशन से जो दूसरे पोइट थे रूसो और वर्ड्सवर्थ, ये सब यानी वॉल्ट विटमैन और रूसो और ये वर्ड्सवर्थ सब रोमांटिक पोइट थे। which holds that civilization has made humans false, जो ये मानते हैं, इस बात के साथ स्टैंड करते हैं कि सिविलाइजेशन जो सभ्यता है वो ह्यूमन बींग्स को फॉल्स बना चुकी है टू देयर ओन ट्रू नेचर, उनकी अपनी ट्रू नेचर के प्रति उनकी अपनी नेचर हो चुकी है। व्हाट कुड बी द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ आवर नेचर, कि हमारा जो बेसिक धारणा है हमारी नेचर की वो क्या हो सकती थी। as living beings that human choose to ignore or deny, जिसको कि human beings are वो चुन लेते हैं उसको इग्नोर करने के लिए और उसको मना करने के लिए। These tokens represent all that is best in ethics and behavior, ये जो टोकन है वो रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी बेस्ट क्वालिटीज़, बेस्ट एथिक्स और बिहेवियर। एथिक्स क्या होते हैं? मोरल वैल्यूज़। एथिक्स मीन्स moral values। Ethics means moral values। Behavior, those tokens stand of love, kindness, honesty and affection। वो टोकन क्या हैं? लव, काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड अफेक्शन के हैं। सिंपैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सब क्या है? टोकन्स हैं। सिंपैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ऑनर एट्सेट्रा। दीज वर द टोकन्स ऑफ नोबल वर्च्यूज़ एंड दैट ह्यूमन पोजेस्ड वंस। ये सभी जो क्वालिटीज़ थी, सभी जो टोकन्स थे, गुड क्वालिटीज़ थी, ये कभी जो है ना ह्यूमन बींग रखते थे। नाउ ह्यूमन्स हैव गिवन अप ऑल सच टोकन्स ऑफ नोबल वर्च्यूज़। नोबल का मतलब बहुत अच्छे जो गुण हैं, उनके जो टोकन क्वालिटीज़ जो हैं अपने अंदर उनको छोड़ चुके हैं। गिवन अप का मतलब छोड़ चुके हैं। दे सफ़र फ्रॉम द मैनिया ऑफ पोजेशन, ग्रीड एंड एरोगेंस। वो अब किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं? अपने उस पागलपन से। पागलपन किसका? चीज़ों को जोड़ने का, पोजेशन का, ग्रीड, लालच, और एरोगेंस का मतलब घमंड। ठीक है, ईगो। The other hand, animals retain all such tokens। जबकि दूसरी जगह क्या है कि एनिमल्स जो ना इस टाइप के जो टोकन है वो अपने पास रखते हैं, अभी उन्होंने रिटेन किया हुआ, उनको बनाया हुआ है। दे आर ऑलवेज कंटेंटेड विद देयर लॉट, वो हमेशा संतुष्ट हैं विद देयर लॉट, अपने आप से, जो भी उनके पास है अपने आप से वो संतुष्ट हैं। दे आर काम एंड डोंट सफ़र फ्रॉम इन्फ्लेटेड ईगोज़, वे शांत हैं, काम हैं और कभी सफ़र नहीं करते हैं फ्रॉम इन्फ्लेटेड ईगोज़, अपनी जो झूठी ईगो है, शान है, उसकी वजह से।
और एरोगेंस, और अपने घमंड से। दे हैव ए क्लियर कंसाइंस एंड नेवर वीप ओवर देयर सिंस, वो कभी, दे हैव ए क्लियर कंसाइंस, उनकी एक जो आत्मा है वो साफ है, एंड नेवर वीप ओवर देयर सिंस, और कभी अपने पापों के लिए वो नहीं रोते हैं। ओके, these are 4 questions, textual questions हैं. So write these questions. I will also make you understand in the class also, and till then you will write these question answers from this, and I will also send you question answer, NCERT question answers through notes, through pics on your group. Okay, so that's all for today, and all the best. Try to understand this poem, read this poem again and again, and find out some important words, some vocabulary, and find out their meanings. Otherwise I have told you all the meanings of this poem particularly. So all the best beta.